अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। ये कौन बोल रहा है? अबू आजमी। अबू आजमी कौन है? आपके साथ मातोश्री में था बाला साहब ठाकरे जी के पोर्ट्रेट के सामने। अच्छा चलिए आप जवाब लोग जब सुप्रीम कोर्ट कन्विक्ट करते तब मानते नहीं है। ये आपका गठबंधन है, बलात्कारी बचाओ, अपराधी बचाओ, आतंकी बचाओ। बोले गलत बोला याकूब मेमन के विषय में। अबू आजमी, एक मिनट, अबू आजमी को क्यों बुलाया आपने दावत खिलाने? अबू आजमी को दावत खिलाने क्यों बुलाया? एकनाथ शिंदे अभी यही यही अबू आजमी अभी 4 दिन पहले वर्षा बंगले पर एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात करके अरे भाई वो गणेश जी की आरती के लिए तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आप बताइए, आपने तो गठबंधन के लिए बुलाया। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। आपकी ऐसी इच्छा है तो अभी सबके सामने कहता हूं, कोई बात नहीं भाई, जांच कीजिए फिर बताइए असली है कि नकली है। अरे जांच करने वाले सरकार के लोग, कर्म करने वाले सरकार के लोग, नतीजा देने वाले सरकार के लोग। ठीक है, हम विपक्ष में बैठे इंतजार कर लेंगे। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है आनंद दुबे, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। आप एक सेकंड बस, आप सवाल उठाते रहिए और आप उठाइए सरकार पर। आप जब कहते हैं कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की गई, मैं भी वही सवाल पूछती हूँ शहजाद जी से, लेकिन आप पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर देते हैं ना आनंद जी। जवाब दीजिए शहजाद। एक इंटरवेंशन चाहता हूँ। उन्होंने कहा सरकार जांच करेगी। पुलिस हमारी वैसे तो बहुत अच्छी है। एक मिनट, यही पुलिस ने कोरोना संकट काल में बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, जवाब दे दीजिए। पुलिस के ऊपर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री उदासीन हो, कर्मशील न हो, मैं मान गई, लापरवाही करते रहे, सवाल उठता है। मैं मान गया। मैं बिना विलंब की एक छोटा इंटरवेंशन करना चाहता हूं। अभी आनंद जी वैसे अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने बोलते बोलते बोल दिया कि सरकार जांच करेगी। प्रोटोकॉल है, भारत का कानून सीआरपीसी अब जो बीएनएसएस बन चुका है उसमें प्रोटोकॉल है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करता है। सरकार की जांच होती ही नहीं है एनकाउंटर में। और आनंद जी मुझे पता है, मेरे बड़े भाई है, वो अच्छा जानते हैं इसको। दूसरी बात आनंद जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, जंगल में होता तो ठीक होता, ये चप्पल पहन के कैसे चले गए? ये नैरेटिव बिल्डिंग का जो काम है ना, चप्पल में एनकाउंटर कैसे होगा, जंगल में होगा तो ठीक होगा। मैं आपसे केवल एक ही सवाल पूछता हूँ, याकूब मेमन को तो ठीक फांसी लगी थी ना? याकूब मेमन को जब ठीक फांसी लगी थी, याकूब मेमन को जब ठीक, सुन लीजिए आनंद जी, बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। आनंद जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आनंद जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। अपने अपनी बारी में बोलिए आनंद जी, अपने अपनी बारी में बोलिए। किसी अपनी बारी में बोले में बंद करके मुठभेड़ नहीं होता। अरे भाई ऐसे बीच में नहीं टोका जा सकता भाई, ऐसे टोका टाकी वाली डिबेट नहीं होती भाई। सुन लीजिए, अपने वक्त में बोलिए। आप अपने वक्त में बोलिए आनंद जी, मैंने आपको पूरा सम्मान दिया, आप अपने समय पर बोलिए। मुझे अपनी बात रखने दीजिए पूरी तरीके से। प्राची जी, मैं भी खुश हूं। आप भी आए, आप सभी लोग एक ही चट्टे बट्टे हैं। सुन लीजिए, 10 सेकंड और लूंगा। याकूब को तो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी थी। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। ये कौन बोल रहा है? अबू आजमी। अबू आजमी कौन है? आपके साथ मातोश्री में था बाला साहब ठाकरे जी के पोर्ट्रेट के सामने। अच्छा चलिए जवाब दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कन्विक्ट करते तब मानते नहीं है। ये आपका गठबंधन है, बलात्कारी बचाओ, अपराधी बचाओ, आतंकी बचाओ। बोले गलत बोला याकूब मेमन के विषय में। अबू आजमी, एक मिनट, अबू आजमी को क्यों बुलाया आपने दावत खिलाने? अबू आजमी को दावत खिलाने क्यों बुलाया? एकनाथ शिंदे अभी यही अबू आजमी अभी 4 दिन पहले वर्षा बंगले पर एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात करके। अरे भाई वो गणेश जी की आरती के लिए तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आप बताइए, आपने तो गठबंधन के लिए बुलाया, क्या बोले जा रहे हैं? तब आपको दिखाई नहीं देता? आपके गठबंधन में तो बोले तोड़ देते गठबंधन, बोले तोड़ देते गठबंधन तोड़ दीजिए, गठबंधन तोड़ दीजिए। चलिए हमारे साथ गठबंधन में थोड़ी, क्या बोले जा रहे हैं? वर्षा पब्लिक सीएम का मुद्दे पर आवाज से कोई भी आ सकता है। आनंद जी रुक जाइए, आनंद जी रुक जाइए और शहजाद जी रुक जाइए, थोड़ा सा मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। अबू आजमी पर मेरा डिबेट नहीं है। मेरा डिबेट आज उस शख्स पर है जिसका एनकाउंटर हुआ है। आप लोगों के सवालों पर है। तहसीन जी आ जाइए चर्चा में। सरकार कह रही है, जो पुलिस कह रही है, और अब तो जांच हो रही है ना, जांच के बाद सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। गोली तो लगी पुलिस वाले को, हम ये तो डिनाई नहीं कर सकते ना। और हम सलाम करते हैं कि उसको गोली लगी। गोली खाना बहुत ही बहादुरी का काम है, लेकिन जो सवाल है वो सवाल नहीं रुकेगी। जैसे पहले शरद पवार ग्रुप के महेश जी ने पूछा कि उनका हाथ क्यों नहीं बांधा गया था। मैं आपको थोड़ा आपके व्यूअर्स को प्रोटोकॉल बता दो। जब भी कोई आरोपी ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो कोर्ट में हो चाहे कहीं और हो, खास करके हाई केस सेंसिटिव केस के अंदर, ये डीसीपी लेवल ऑफिसर से चेक करता है और एक स्टार लेवल ऑफिसर, इसका एक प्रोटोकॉल होता है लिखित पे। उदाहरण के तौर पे निखिल मौर्य जी अगर दाएं हाथ के, तो उनकी गन लेफ्ट हैंड पे होगी, लेफ्ट साइड पे होगी। तो वो आरोपी
मोरे जी अगर वो राइट हैंडेड है तो उनकी गन लेफ्ट हैंडेड साइड पे होगी, तो वो आरोपी के लेफ्ट पे बैठेगी ताकि आरोपी का हाथ गन तक नहीं जा सके। गन का कवर भी लॉक होता है, प्राची जी आप भी जानते, मैं भी जानता। तो आप ये सोचिए, एक आरोपी ने अक्रॉस जाकर प्रोफेशनल पुलिस के बाकी पुलिस के बीच में वैन के अंदर गन का कवर का लॉक खोला, फिर गन को निकाला, जो गन बंदी होती है रस्सी से उस कवर के अंदर, उसके बाद वो लॉक को खोला, उसके बाद 3 फायरिंग की। अब ये ग्लॉक था तो ऑटोमेटिक फायरिंग की, ऑटोमेटिक फायरिंग में रिकॉइल हुआ, वो आदमी हटा नहीं, हिला नहीं, और पुलिस खड़ी थी। अच्छा, उसके बाजू में जो दाहिनी साइड पे पुलिस अफसर होता है उसके पास बंदूक नहीं होती, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड पे बंदूक होगी तो खींच सकता है, तो बंदूक नहीं होती। ये सारे प्रोटोकॉल्स कैसे तोड़े गए? वो स्टार लेवल ऑफिसर का क्या हुआ? वो डीसीपी लेवल या एसपी लेवल के ऑफिसर का क्या हुआ? उसको अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? ये लिखित में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये कहाँ है? इसके पेपर्स कहाँ है? बताइए ना आप। देवेंद्र फडणवीस जी आके मीडिया में बोल के नहीं सही था, और बस एक ही लाइन, मैं समझा। एक सेकंड, मैं आप कंप्लीट कीजिए, जनता सुन रही है आप ये कहते हो कि आप नहीं चाहते थे कि इंसाफ मिले, हम चाहते थे इंसाफ मिले, लेकिन पूर्ण इंसाफ मिले। सिर्फ ये जो व्यक्ति बलात्कारी है उसे नहीं, जो उसके साथ उस षड्यंत्र में इन्वॉल्व है, जिनको बचाने का षड्यंत्र हो रहा था, उनके साथ, मेरे हिसाब से नहीं, भारत के कानून और भारत के अब आपने बोल दिया, 10 सेकंड काउंटर सुनिए। तहसीन के हिसाब से अभी अगली बार जब कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो तो पहले लिखित में देना पड़ेगा, नहीं बंदूक मेरे लेफ्ट साइड पे थी और ये मेरे राइट साइड पे था, मैं बंदूक अभी लेफ्ट साइड से राइट साइड करूं, फिर मैं एनकाउंटर करूंगा अगर वो मुझ पे गोली चला दे। ये तहसीन का तर्क है भाई। आज दुग्गल साहब एक्सपर्ट बने हुए हैं, ये मतलब कि बताइए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट से आज एनकाउंटर एक्सपर्ट। वाह भाई वाह, एनकाउंटर एक्सपर्ट। आप जज साहब, आप ही बन जाओ जज साहब। नहीं, मैं फोन करता हूं कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को हटा के तहसीन पुनावाला को बिठा दो, वो जांच करेंगे। बताइए क्या तरीका है? एसओपी बता रहे थे। हाँ, ऐसा मतलब जज पे इनको भरोसा नहीं है, जज पे भी भरोसा नहीं है। अच्छा, आइए महेश जी, फिर मैं आ रही हूँ गुलाब जी आपके पास। महेश लड़की को इंसाफ मिलेगा। जो गुलाब जी ने कहा, एक सेकंड, जो गुलाब जी ने कहा, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा विपक्ष वो पुलिस वैन में था और देख रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है और कैसे ये फेलियर हो गया, एनकाउंटर हो गया, और एक आरोपी जिस पर यौन शोषण का आरोप है तो छोटी छोटी बच्चियों से वो ढेर हो गया। प्राची जी, मेरे 3 पॉइंट्स है, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, शॉर्ट में कंप्लीट करता हूँ। पहली बात, शहजाद पूनावाला जी और बीजेपी के जो आंसू है, शहजाद पूनावाला और बीजेपी के जो पुलिस वालों के लिए, आ रही हूँ मैं, फिर आ रही हूँ गुलाब जी, आ रही हूँ, बोलिए सर, बोलिए, कंप्लीट करिए। बोलूं? जी। शहजाद पूनावाला जी और बीजेपी के जो पुलिस वालों के लिए आंसू है वो मगरमच्छ के आंसू है। अच्छा। क्योंकि मैं ये बोलता हूं कि इनके ही सहयोगी नितेश राणे भर सभा में पुलिस वालों को धमकियां देते हैं कि वो संभल कर रहे, अन्यथा उनकी ऐसी जगह पे ट्रांसफर करा दूंगा कि वहां से वो अपने बीबी के साथ पर भी फोन से बात नहीं कर पाएगा। और आज ये लोग मेरा मोरे, मेरा नीलेश मोरे, मेरा महाराष्ट्र पुलिस, ये बात कर रहे, ये मगरमच्छ के आंसू है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ शुरू से लेकर आज तक, ये कानून व्यवस्था बिगड़ने की वजह से हुआ है। मैं बोलता हूं कानून के बारे में डर महाराष्ट्र में लोगों के मन में नहीं रहा है, क्योंकि इसी केस में देखिए, ये शिंदे, अक्षय शिंदे पहले 4 साल के 2 बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न करता है, फिर उस पर पुलिस 7 दिन लगाती है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, फिर उसी स्कूल के ट्रस्टीज और प्रिंसिपल अब तक एब्सकॉन्डिंग है, और उसके बाद वही अक्षय मोरे जो मुख्य आरोपी है आज पुलिस पर, पुलिस वैन में फायरिंग करता है, उनकी बंदूक छीनकर। तो उनके मन में कुछ भी डर नहीं रहा है कानून का। और तीसरी बात मुझे ये कहनी है, अभी आपने जो सवाल पूछा वो सही है, आपका ह्यूमर अच्छा है कि आप कह रही थी कि वैन में पूरा विपक्ष बैठा था और वो एसओपीज के बारे में बात कर रहा है। लेकिन प्राची जी, मुझे एक यहाँ पर जो जानकारी है पुलिस की, वो ये है कि जब पुलिस के सामने कोई उन पर हथियार तानता है तो पुलिस ट्रेंड होती है कि उस पर पहले पैर पे या हाथ पर गोली चलाए। अगर उससे भी वो न माने, सुनिए, उससे भी न माने तो फिर उस पे छाती पे या सर पे गोली मारी जाती है। लेकिन इधर उल्टा हुआ। महेश जी देखिए, पहले तो ये मेरा ह्यूमर नहीं था, ये गुलाब जी ने कहा था, तो वही बात मैंने आप तक ट्रांसफर कर दी थी। और एक सवाल बार बार छूट जाता है, फिर मैं गुलाब जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। शहजाद जी ने शुरुआत में एक मुद्दा उठाया था, हालांकि मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ट्रस्टीज को बचाने के लिए एक संस्था आगे आई और वो संस्था का ताल्लुक है सुप्रिया सुले जी से। उस पर एक छोटा जवाब दे दीजिए। श्योर, मैं अभी देता हूं आपको जवाब। शहजाद पूनावाला जी शायद ये कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र की भाजपा की सरकार इतनी दुर्बल है कि विपक्ष
वो विपक्ष उनके लोगों को जो आरोपी है उनको बचा रहा है और ये उनको बचाने दे रहे हैं। अभी एक बात, पहले दिन से आरोप क्या है, ये जो एब्सकॉन्डिंग ट्रस्टीज है ना स्कूल के, वो बीजेपी से और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। नहीं, खारिज कर दीजिए ना, बात ही खत्म हो जाएगी। महेश जी फिर मैं जा रही हूँ गुलाब जी के पास। आप ये खारिज कर दीजिए कि आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने खारिज। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।